नंबर 2 कह रहा है फॉर विच वैल्यू और ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, मतलब वैल्यू या तो वैल्यूज, मतलब के की वैल्यू कह रहा है एक भी आ सकती है और एक से ज़्यादा भी आ सकती है। तो कह रहा है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ फॉर विच वैल्यू और वैल्यूज ऑफ के विल द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशंस दी हुई हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो के की कौन सी वैल्यू के लिए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। पता है तुमको ना बेवजह कंफ्यूज कर रहा है वो। अभी देखना, हम के पहले शुरू निकालते हैं फिर कमेंट करते हैं इस बात पे। ठीक है, फिर कमेंट करते हैं। तो व्हाट इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन, क्या होता है बोलिए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट c1 अपॉन c2। हाँ भाई, a1 अपॉन a2 k अपॉन 12, तो k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 y का कोफिशिएंट 3, ठीक है, अपॉन y का कोफिशिएंट k। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट c1 अपॉन c2। ध्यान से चेक करो, k माइनस 3 ब्रैकेट में रख दो, कोई प्रॉब्लम राइट में, अरे k कोई नंबर है तो k माइनस 3 भी नंबर होगा राइट में, और k भी कहाँ है राइट में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया c1 अपॉन c2। अब क्या करना है बताओ, बीच वाले को कॉमन ले लो, एक बार इसको सॉल्व करो, एक बार इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो k की कौन सी वैल्यूज आएंगी ये पता चलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो k की कौन सी वैल्यू नहीं लेनी है ये पता चलेगा, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल लगा है। तो पहले इसको लेते हैं, तो k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन, हम एग्जाम में लिखेंगे टेकिंग ऐसे, टेकिंग k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k। हाँ भाई, k इंटू k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 3 जा 36। हाँ भाई जरा बताओ 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 होगा कि प्लस माइनस 6 होगा, प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे, आगे प्लस माइनस भी लगाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो क्या आ जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट तो 6 होता है, तो यानी कि प्लस माइनस 6, यानी कि यहाँ से आपकी वैल्यू आई है क्या, एक तो k इज इक्वल्स टू 6 आई है, प्लस का साइन लोगे तो k इज इक्वल्स टू प्लस 6 का मतलब प्लस तो लिखा नहीं जाता आगे, और k इज इक्वल्स टू व्हाट -6। अब k की आ गई आपकी दो वैल्यूज़, क्या दोनों सेलेक्ट कर लोगे, नहीं, इनमें से एक होगी, और ये आपको कौन देगा इन्फॉर्मेशन, ये। ठीक है, तो अब टेकिंग व्हाट, टेकिंग 3 अपॉन k इज इक्वल्स टू, सॉरी इज नॉट इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन k। पता क्या करेगा एग्जाम में, k से उड़ा देगा। क्यों उड़ा दोगे भाई, k से k काटना नहीं, कट जाएगा, मुझे भी पता है, अगर यहाँ भी 4 होता है यहाँ भी, तब तो कट जाता। ठीक है, नंबर, लेकिन अभी ये k है, शायद k में क्वाड्रेटिक बन जाए तो, और k शायद दो वैल्यूज दे दे तो। आज जरा चेक करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। हाँ भाई, k इंटू क्या हो जाएगा बोलो, k इंटू k माइनस 3, अरे इसको इससे मल्टीप्लाई करो और बीच में क्या लगा दो, नॉट इक्वल टू, और फिर इसको इससे करो तो 3 इंटू k। अब फिर से बोलेगा सर k से k काट दो, अरे भाई क्यों काट दें यार। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करें, अब समझो जरा, ये हो जाएगा आपका k इंटू k स्क्वायर माइनस k इंटू 3k इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट 3k। अब इस 3k को कहाँ ले आओगे, लेफ्ट में, या फिर एक काम और कर सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग 3k ऑन बोथ साइड, जो करना है कर लो। ठीक है, इसको इधर ले आओगे तब भी -3k हो जाएगा, और अगर -3k राइट में भी कर दो, -3k लेफ्ट में भी कर दो, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया क्या, सब्ट्रैक्टिंग 3k बोथ साइड, तो k स्क्वायर माइनस 3k इज नॉट इक्वल्स टू, देखो ऐसा था कि नहीं। अब देखो ब्लू मार्कर से मैंने क्या किया, मैंने 3k को राइट में भी सब्ट्रैक्ट किया, और जिस क्वांटिटी को आप राइट में सब्ट्रैक्ट करते हो उसी को लेफ्ट में भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखो नॉट इक्वल्स टू 0, 3k माइनस 3 को क्या आ गया 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, k स्क्वायर, हाँ भाई -3k माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -6k। को डाउट है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। पता है अगर तुम इसको डायरेक्ट इधर ले आते तब भी तो बात यही बनती ना, -3k इधर आ जाता और राइट में क्या बच जाता 0। तो जैसे करना वैसे कर लो। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, k। ठीक है, तो k -6 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि देखो k का और k -6 का प्रोडक्ट क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब k भी 0 नहीं होना चाहिए और k -6 भी 0। भाई दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 के इक्वल तभी नहीं होता है जब पहली भी 0 ना हो, और अरे देखो ना, जैसे कि 4 इंटू 2 है, वो 0 तभी नहीं होगा जब पहली भी 0 नहीं है और दूसरी भी 0 नहीं है। और जब इक्वल टू 0 होता था तो हम क्या कमेंट करते कि पहला भी शायद 0 हो या दूसरा, मतलब दोनों में से कोई 0 हो, तो दोनों को हम 0 के इक्वल रख के कैलकुलेट करते थे। बट यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, k इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट 0। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, ना ये k 0 होगा और ना ये k -6 क्या होगा 0 होगा। अच्छा, तो यहाँ से k इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये तो बात हमको समझ में आती है, क्योंकि यहाँ तो 0 आया ही नहीं था, तो 0 को हमें कंसीडर नहीं करना है। लेकिन k -6 इज नॉट इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है बताओ। हाँ, 6 को ऐड कर दो बोथ साइड क्या करोगे, 6 को ऐड
या फिर इस 6 को कहाँ भेज दो, राइट में, जो करना है वो कर लो। मैंने क्या किया, 6 लेफ्ट में भी ऐड किया, राइट में भी ऐड किया, 6 से 6 गया तो k इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, 0 + 6 6। सॉल्व आपको वैसे ही करना है जैसे आप इक्वलिटी सॉल्व करते थे, बस बीच में क्या लगाते चलना है, नॉट इक्वल्स टू। तो k इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, 6। सुनो क्या आ गया, यहाँ से क्या आया था, हाँ k इज इक्वल्स टू +6 और -6, लेकिन वो मना कर रहा है, कह रहा है कि k 6 नहीं होना चाहिए। ये दो बातें कर रहा है, कह रहा है कि k 0 भी नहीं होना चाहिए और k 6 भी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो समझो जरा क्या, तो जो जो नहीं होना चाहिए उसको हटा दो, ना तो 6 लेंगे ना तो 0 लेंगे, क्या लेंगे, केवल -6, k इज इक्वल्स टू -6 लेंगे। k इज इक्वल्स टू 6 नहीं ले सकते हो यहाँ से, वो मना कर रहा है दूसरा वाला सेट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर k इज इक्वल्स टू व्हाट, -6। अगर हम k की वैल्यू कितनी लें, -6, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ये आंसर हो गया। अब देखो वो तुमको पता है क्यों कंफ्यूज कर रहा था, वो तुमको बोल रहा था फॉर विच वैल्यूज, उसने ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया था ताकि बच्चे सॉल्व करें, ये फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करें और उसको k की 2 वैल्यूज मिलेंगी और वो एग्जाम में लिख देगा +6 भी और -6 भी, इसलिए उसने वैल्यूज लिख दिया था ब्रैकेट में, कंफ्यूज कर रहा था बेवजह। आपका एक ही वैल्यू आ रहा है यहाँ पर और दैट इज व्हाट, k इज इक्वल्स टू -6। कर लीजिए।